नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपकी क्लासेस बीच में नहीं ली, बीच में ही छोड़ दी थी। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वैसे भी दिसंबर में होने वाला है, 7 और 8 दिसंबर को। तो उससे पहले पहले आपका सिलेबस कम से कम 1 महीने पहले ही आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ हमारे पास पूरे रखे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि क्या सिलेबस हो पाएगा, क्या आप सिलेबस करवा दोगे। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। पहले तो आप थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने ST TGT PGT संस्कृत का सिलेबस ऑलरेडी यूट्यूब पर भेज दिया है कि हमें ST TGT PGT के सिलेबस में क्या लगा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर देख सकते हैं। मेरे पास आप सभी का कमेंट आता है कि मैम प्लीज़ हमें पूरा सिलेबस बता दीजिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। तो आप या तो फिर आप सीधा सर्च करिए कि ST TGT PGT संस्कृत सिलेबस 2024, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। अपना ही जो वीडियो है वो सबसे पहले दिखाई देगा आपको, 2 या 3 वीडियो छोड़ करके या पहले पर ही। तो आप वहाँ ऐसे सर्च कर सकते हैं। ऐसे सर्च करने पर नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ST TGT और PGT का जो हमारा सिलेबस है वो आपको अच्छे से बता रखा है। तो ये हमारे हैं महाकाव्य। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो महाकाव्य है, हमारे महाकाव्य क्या होते हैं। महाकवि का बहुवचन ही महाकाव्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्थात आप यहाँ पर महाकाव्य मत समझ लीजिएगा। महाकाव्य होता है जैसे महाकवि, जैसे मैं बताती हूँ आपको, कवि कवि कवय है, इस प्रकार से बनता है शब्द रूप इनका। तो ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो महाकवि हैं ये बहुत सारे हैं। ये कालिदास जी, भारवी जी, श्रीहर्ष जी, माघ जी, वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, महाकव्य कहा। अभी तक की क्लासेस में हमने NCERT की सारी पुस्तकें पढ़ ली है। NCERT 6th से लेकर के 12th तक, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल पर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं या फिर सीधा चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। 6th to 12th 2023 की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और 2024 की, आप जो मर्जी पढ़ना चाहो 2024 की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 6ठी से 12वीं तक की। फिर मैंने ग्रामर के जो हमारे टॉपिक लगे हुए हैं सिलेबस में, वो भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस प्लेलिस्ट में टोटल 26 वीडियोज़ है। जो टॉपिक रहता है वो मैं आपको करवा दूंगी जैसे ही समय मिलता है। लेकिन तब तक आप ये 26 जो वीडियो है प्लेलिस्ट में भेजी हुई, आप ये प्लेलिस्ट सर्च करके देख लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए ये क्लासेस। तो आइए, आज की हमारी जो क्लास है महाकाव्य है, इनका सामान्य परिचय हमें जानना है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें महाकाव्य है जो है, महाकाव्य है, ये आप हमें बोर्ड पर करवा दीजिए। तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि बोर्ड पर ना करवाने का रीज़न क्या है। जब भी मैं बोर्ड पर क्लास रिकॉर्डिंग करती हूँ तो क्या होता है कि मुझे बार बार में, पहली बात मुझे ये संभालना पड़ता है कि वीडियो साफ़ दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। दूसरा रीज़न ये है कि जब मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ तो माइक का पता ही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं माइक को 20,000 या 30,000 या इतना महंगा ख़रीदूँ। मेरे पास 600 या 700 का बजट था, मैंने इतने में ही वो माइक ख़रीदा था। लेकिन वो क्या होता है कि जैसे ही क्लास रिकॉर्ड करने लगती हूँ 5-10 मिनट चलता है, उसके बाद उसकी वॉल्यूम आनी बंद हो जाती है। एक रीज़न ये भी है। और दूसरा रीज़न ये है कि जब क्लास रिकॉर्ड करती हूँ कैमरे से, तो उसमें क्या है, जो हमारी क्लास होती है ना, वो चाहे 30 मिनट की हो, वो भी कितनी GB की हो जाती है, वो भी हमारी कम से कम 6 GB की हो जाती है। और मेरे पास इतना डाटा नहीं है कि मैं 30 मिनट की क्लास के लिए 6 GB डाटा खर्च कर दूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास डाटा लिमिट होती है।
डाटा हमारे पास मैक्सिमम पूरे दिन में 2 GB मिलता है, तो मैं 6 GB कहाँ से लेकर के आऊँ सिर्फ एक क्लास अपलोड करने के लिए। फिर मुझे अपनी क्लासेस भी देखनी होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतना फ़ायदा हो जाता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मुझे, जैसे मैंने 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर ली है, तो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिर्फ 500 MB की ही डाटा खर्च होता है। इसलिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवाने में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लास भेजने में थोड़ी प्रायोरिटी देती हूँ। जब धीरे धीरे हमारे पास बजट हो जाएगा, तब हम क्लास को बोर्ड पर या फिर हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, उस पर देखेंगे। कृपया करके अभी के लिए एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को कंटेंट से मतलब होना चाहिए, और मैं कंटेंट आपको इस क्लास में भी उतना ही अच्छे से प्रोवाइड करूँगी जितना हम बोर्ड की क्लास में करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कौन कौन से महाकवि हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो ये हमारे लगे हुए हैं कालिदास जी, महाकवि भारवी जी, महाकवि श्रीहर्ष जी, माघ जी, महर्षि वाल्मीकि जी और महर्षि वेदव्यास जी। इन सभी का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है, इनकी रचनाएं हमें पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना नोट्स स्वयं बनाइएगा, आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। रीज़न क्या है? अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें यहाँ पर लिखा रहे हो, लिख करके पढ़ा रहे हो, आप यही सेम सेव करके हमारे पास भेज दीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं, जैसे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जैसे ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ये देख सकते हैं आप, ये राइट साइड देखिएगा, तो यहाँ पर एक ऐसे डिब्बा बना हुआ है। तो इस डिब्बे पर क्लिक करने से सेव हो जाता है। मैं आपको करके बताती हूँ, देखो, ये देखिए, सेविंग डॉक्यूमेंट। लेकिन जैसे ही ये सेव हो जाता है, ये मिलता नहीं है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शो के लिए है कि सेव कर लीजिए और ये सेव हो जाएगा एज इट इज़ PDF। लेकिन मैं बाद में इस PDF को सभी जगह ढूंढ लेती हूँ पूरे फ़ोन में, लेकिन मुझे ये PDF नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने नोट्स स्वयं बनाइएगा। मैं जैसे जैसे साथ साथ लिखती हूँ, आप स्वयं नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स बनाने की आपकी आदत नहीं है, तो आप बाद में रिवीजन के लिए भी यही क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बातें बहुत हो गई हैं, बातें फालतू की नहीं थी, आपके काम की ही थी। चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे महाकवि कालिदास जी आते हैं। कौन है सबसे पहले? महाकवि कालिदास। कालिदास जी के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं वो आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि महाकवि कालिदास जी जो है वो पहले मूर्ख इंसान थे। इनकी शादी किससे हुई थी? एक विद्योत्तमा नामक विदुषी से इनकी शादी हुई थी। विद्योत्तमा जो है विदुषी, ये एक विद्योत्तमा इनकी पत्नी का नाम है। महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम क्या है? विद्योत्तमा। और ये विद्योत्तमा जो है वो एक क्या थी? घमंडी औरत थी। क्या थी? घमंडी औरत थी। उसे घमंड था अपनी नॉलेज का, अपनी नॉलेज की पावर का। तो वो क्या करती है कि वो कहती है, जैसे स्वयंवर होता है तो उसमें वो कहती है कि मैं शादी उसी से करूँगी जो विद्वान होगा। लेकिन जो सच में विद्वान थे वो व्यक्ति इससे शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही घमंडी थी, उसे बहुत घमंड था अपनी नॉलेज का। इसलिए वो सब जो सच में विद्वान थे वो उससे शादी नहीं करना चाहते थे। तो वो कालिदास जी को मोहरा बना लेते हैं कि हम इस विद्योत्तमा का घमंड चूर चूर करने के लिए हम इसकी शादी एक मूर्ख इस कालिदास से करवाएंगे। तो यहाँ पर जो कालिदास जी है, कालिदास जी, इनकी शादी विद्योत्तमा से हो जाती है। विद्योत्तमा इनसे प्रश्न पूछती है और कालिदास चुप रह करके सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे देते हैं। और विद्योत्तमा सोचती है कि ये तो बहुत ही विद्वान है, और उससे विद्योत्तमा शादी कर लेती है। फिर धीरे धीरे उसे पता लगता है कि कालिदास से मूर्ख इंसान कोई है नहीं, तो वो उसको घर से बाहर निकाल देती है। फिर कालिदास जो है काली माता की पूजा करके, काली माँ की आराधना करके और ज्ञान को प्राप्त करता है। और फिर आकर के कालिदास घर आकर के बोलता है, अस्ति कश्चित, कालिदास आकर के बोलता है कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। क्या क्या कहता है कालिदास जी? कि अनावृतम कपाटम द्वारम
देही। ये प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाता कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये शब्द ये वाक्य बोलता है कालिदास कि दरवाजे को खोलो, तो ये संस्कृत में लाइन बोली है कालिदास ने, और जो संस्कृत में बोलता है तो समझ लीजिए कि वो विद्वान हो गया है। तो यहाँ पर जो विद्योत्मा है, विद्योत्मा कहती है, जैसे ही ये आवाज़ सुनती है विद्योत्मा कहती है कि अस्ति कश्चित वाग विशेष है, अस्ति कश्चित वाग विशेष है, अस्ति कश्चित वाग विशेष है। अस्ति अर्थात है, कश्चित अर्थात कोई, वाग विशेष अर्थात वाणी में विशेष। वाग क्या होता है यहाँ पर? वाणी में जो विशेष रहता हो, अर्थात जो बोलने में श्रेष्ठ है, वाणी में विशेष है, अर्थात कोई विद्वान ही है। तो यहाँ पर ये लाइन किसकी है? तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये बोला है विद्योत्मा ने। किसने बोला है? विद्योत्मा ने। विद्योत्मा ने ये लाइन बोली है कि अस्ति कश्चित वाक् विशेष है। तो जब ये जो लाइन बोली है विद्योत्मा ने, इस पे कालिदास जी ने 3 रचनाएं की है। और वो रचना कौन कौन सी है, तो वो रचना देख लीजिए। सबसे पहले हमारा शब्द आता है अस्ति। क्या है? अस्ति। इस लाइन के ऊपर कालिदास जी ने 3 रचनाएं लिखी है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है शब्द वो आता है अस्ति। और अस्ति पे कालिदास जी ने क्या लिखा है? अस्ति उत्तरश्याम, अस्ति उत्तरश्याम दिशि। ये एक श्लोक की लाइन है। और ये श्लोक की लाइन ये कहाँ से है? तो ये है कुमार संभव से। कहाँ से? कुमार संभव से। कुमार संभवम। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास जी की। कुमार संभव में कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। तो ये सभी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो अस्ति शब्द है, अस्ति शब्द से किसकी रचना की है? तो ये हमें पता होना चाहिए। अस्ति शब्द से की है कुमार संभव की। अस्ति शब्द, कश्चित शब्द, वाक् शब्द, ये सभी क्या है? ये 3 रचनाओं के पहले शब्द है। जैसे अस्ति उत्तरश्याम दिशि, तो ये कुमार संभव का पहला श्लोक है, अस्ति उत्तरश्याम दिशि। तो ये जो शब्द है अस्ति, आप सभी देख सकते हैं अस्ति, ये किससे शुरू हो रहा है? इस अस्ति से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अस्ति हमारी कुमार संभव है। अब बारी आती है कश्चित। कश्चित से, कश्चित जो हमारा ये शब्द दिया गया है कश्चित, इससे कौन सी रचना की गई है? तो कश्चित से रचना की गई है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त है। तो यहाँ पर ये जो कश्चित शब्द है, कश्चित, इससे किसकी रचना की है? मेघदूतम की। किसकी? मेघदूतम की। मेघदूतम कितने भागों में विभाजित है? 2 भाग में। नंबर 1 पूर्व मेघ और नंबर 2 उत्तर मेघ। मेघदूत का पहला श्लोक क्या है? तो ये है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये कश्चित शब्द है, कश्चित। तो ये कश्चित शब्द से क्या लिखा गया है? पूरा का पूरा मेघदूत। अर्थात कश्चित शब्द से शुरुआत होती है, उसके बाद कालिदास जी ने मेघदूतम रचना की है। और मेघदूत में कितने भाग है? 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। यहाँ पर मेघदूत में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर एक यक्ष होता है जिसके गुरु का नाम होता है कुबेर। कुबेर क्या, यक्ष जो है उसकी नई नई शादी हुई होती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नई नई शादी होती है तो ऐसा ही होता है।
तो इससे जो है वो यक्ष जो है डेली शादी से पहले यक्ष अपने गुरु कुबेर को हमेशा फल फूल ला करके देता था पूजा करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है उसके बाद वो धीरे धीरे आलस्य करने लग जाता है और सुबह उठने में भी उसको आलस्य होता है और वो फूल चुन करके नहीं लेकर के आता है गुरु जी के लिए पूजा करने के लिए। इस पर क्रोधित होकर के कुबेर जी ने उसको श्राप दे दिया था कि तुम अपनी पत्नी यक्षिणी से क्या रहोगे, दूर रहोगे, अपनी पत्नी के पास तुम नहीं रहोगे। इसमें यक्ष के और उसकी पत्नी यक्षिणी के विरह की गाथा की गाई गई है। तो यहाँ पर ये जो मेघदूतम है, मेघदूतम कालिदास की रचना है और मेघदूतम में फेमस है छंद कौन सा है, तो छंद है मंदाक्रांता छंद। मेघदूतम का कोई भी श्लोक आपको दिखाई दे जाए वो किस में होगा, मंदाक्रांता में ही होगा और किसी भी छंद का प्रयोग मेघदूतम में नहीं किया गया है। और ये जो है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्व अधिकारात प्रमत्त है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये क्या है, इसकी 2 लाइनें और है लेकिन मैंने आपको इतना ही बताया है। तो ये क्या है हमारा, ये एक मंगलाचरण है और मंगलाचरण भी किस प्रकार का है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। क्या है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक होता क्या है, वस्तु निर्देशात्मक जो होता है जिसमें क्या विषय बताया गया है उसी का वर्णन करना वस्तु निर्देशात्मक कहलाता है। कि जैसे इसमें इसको पढ़ने से ही पता लगता है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा, अर्थात कोई कांता है कि विरह से भारी अपने अधिकारों के प्रमत्त है, आलस्य करता है। ऐसे यक्ष को जो महाराज कुबेर है वो श्राप दे देते हैं। तो यहाँ पर कहानी का ही वर्णन किया गया है कि मेघदूत में किस कहानी का वर्णन है और उसी कहानी के वर्णन को क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो कहानी है ये मेघदूतम, इसके अंदर क्या है, क्या वर्णन है। जिस भी मंगलाचरण में कहानी का वर्णन कर दिया जाता है कि आगे आने वाले पूरी की पूरी पुस्तक में कहानी क्या है, तो वो क्या कहलाता है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर छंद पूछ लिया जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पूरी की पूरी मेघदूतम में ही मंदाक्रांता छंद है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई भी श्लोक पूछ ले, कोई भी सूक्ति पूछ ले, आपको बिना सोचे समझे मंदाक्रांता छंद कर देना है। तो यहाँ पर आइए, हमने ये तो जान ही लिया है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा से क्या क्या कालिदास जी ने किस किस ग्रंथ की रचना की है। अस्थि से की है कुमार संभवम की, कश्चित से की है मेघदूत की, और एक और आता है हमारा जो है वाग विशेष है। वाग विशेष तीसरा शब्द है और वाग विशेष से किसकी रचना की है, तो ये की है रघुवंशम की। किसकी की है, वाग विशेष। वाग विशेष से किसकी रचना की है, वाग विशेष से रचना की है रघुवंशम की, रघुवंशम की। रघुवंशम में टोटल सर्ग कितने हैं, 19 सर्ग है। आप सभी जानते हैं कि जो रघुवंशम है, रघुवंशम का जो पहला श्लोक है वो क्या है, वाग अर्थौ संपृक्तौ, वाग अर्थौ संपृक्तौ, वागार्थ प्रतिपत्तये, वागर्थौ संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, वागर्थौ संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। यहाँ पर दूसरी लाइन और है। तो ये हमारा जो है, ये यहाँ पर वाग शब्द देख सकते हैं, इससे रघुवंशम की रचना की है और ये मंगलाचरण है। और किस प्रकार का मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। यहाँ पर कालिदास जी ने पार्वती माता और शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके रघुवंशम की रचना की है। रघुवंशम का डिटेल परिचय हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर आपने जान लिया अस्थि से किसकी रचना की है, कश्चित से किसकी, और वाग से किस ग्रंथ की रचना की है। अब हम शुरू करते हैं कालिदास जी के परिचय के बारे में। तो कालिदास की पत्नी का नाम हमने जान ही लिया। अब इनका समय आता है। समय क्या है इनका, समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी
लेकिन इनका जो समय है वो पूछा नहीं जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि इनका जो समय है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जाता है, संभावना ही की जाती है कि इनका समय ये हो सकता है। इसलिए हमसे समय नहीं पूछा जाता, सिर्फ कालक्रम पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म स्थान है वो उज्जैनी माना जाता है, जन्म स्थान उज्जैनी माना जाता है, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है क्योंकि कालिदास जी ने किसी भी रचना में अपना स्वयं का परिचय नहीं दिया है, आप सभी जानते भी होंगे। तो इनका जो जन्म स्थान है वो क्या माना जाता है? उज्जैनी माना जाता है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनके जो कालिदास के आश्रयदाता राजा है, आश्रयदाता राजा मीन्स जो आश्रय देने वाले राजा है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा राजा कौन है? चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। विक्रम आदित्य, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य इनका क्या है? इनके क्या है? आश्रयदाता राजा है। आश्रयदाता मतलब क्या होता है कि जब जो कवि होते हैं जिनका जो समय होता है, उसी समय में जब जो राजा होते हैं, राजा क्या करते हैं? उन कवियों को रख लेते हैं और उन कवियों से रचना करवाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, और उनको पुरस्कृत करते हैं अगर उनको उनकी रचनाएं पसंद आती है तो इससे क्या है कि जो राजा लोग होते हैं वो कवियों का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि कवि जो है वो अच्छे अच्छे रचना प्रदान करते हैं, उनको अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं जिससे राजा को ज्ञान भी होता है, मनोरंजन भी होता है। तो यहाँ पर जो महाकवि कालिदास है, इनके आश्रयदाता कौन है? इनके आश्रयदाता राजा है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। अब बारी आती है कि जो कालिदास है ये किसके उपासक है? तो ये उपासक है शिव के। किसके उपासक है? शिव के। ऑप्शन में काली माँ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे कालिदास है तो इनका कालिदास नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि काली का दास, तो यहाँ पर काली माता भी आपको दिया जा सकता है। इनका प्रिय छंद है वो कौन सा है? प्रिय छंद है उपजाति छंद। कौन सा छंद है प्रिय? उपजाति छंद इनका प्रिय छंद है। और प्रिय अलंकार आप सभी जानते ही हैं। क्या है प्रिय अलंकार? आप मुझे ये कमेंट करके अवश्य बताओगे, मैं नहीं बताने वाली, बस सीधी बात है। प्रिय अलंकार क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि कालिदास जी ही एक ऐसे कवि है जो संस्कृत के सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको कालिदास का जो प्रिय अलंकार है वो पता होगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताओगे। फिर आता है प्रिय रस, जो है वो क्या है? श्रृंगार है। क्या है प्रिय रस? श्रृंगार। और रीति कौन सी है प्रिय? रीति है वैदर्भी रीति। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति इनकी प्रिय रीति मानी जाती है। जाति से ये क्या थे? ब्राह्मण थे। और यहाँ पर प्रिय छंद जो है इनका उपजाति और अनुष्टुप दोनों ही प्रिय माने जाते हैं। और प्रिय अलंकार क्या है? तो आप ये साथ में लिखोगे, कालिदास का प्रिय अलंकार, फिर लिखोगे क्या अलंकार प्रिय है इनका। तो आप ऐसे ही सीधा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं क्लासेस बहुत सी रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता लगता है कि मैं प्रश्न क्या पूछ लिया है क्या नहीं। तो आप साथ में ये भी अवश्य लिखिएगा कि प्रिय अलंकार, कालिदास जी का प्रिय अलंकार, फिर उत्तर लिखिएगा। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मैंने ये प्रश्न किया था और आपने इसका ये सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। फिर आपको क्या भेज दिया जाएगा? अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको हार्ट भेज दिया जाएगा। हार्ट बहुत अच्छा बनाना आता है मुझे, बेइज्जती मत करना। ऐसा ही होता है ना हार्ट, तो ये आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपका आंसर सही होगा, नहीं होगा तो आपको नहीं भेजा जाएगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आती है कालिदास जी की रचनाएं। तो कालिदास जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? कितनी रचनाएं हैं टोटल? इनकी टोटल 7 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
और हमें इन 7 रचनाओं को सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि इनकी 7 रचनाएं हैं, हमें याद रखना है कि ये जो रचनाएं हैं इनके अंदर क्या क्या भी पूछा जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इनकी सबसे पहली जो रचना है वो ऋतु संहार है। सबसे पहली रचना इनकी ऋतु संहार क्या है? ऋतु संहार। इसमें क्या है? इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऋतु संहार एक क्या है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, महाकाव्य है या नाटक है। तो हमें ये सबसे पहले पता होगा, तभी हम आगे कर पाएंगे। और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं हमसे कि ऋतु संहार एक क्या है, या फिर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि कालिदास के नाटकों में से कौन सा नहीं है, तो हमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि रघुवंशम या फिर ऋतु संहार। तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि रघुवंशम महाकाव्य है, ऋतु संहार गीति काव्य है, नाटक 3 है, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनका ये प्रकार भी हमें अच्छे से जानना है। तो ये आइए हम देखते हैं। जो ऋतु संहार है, ऋतु संहार ये क्या है? गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। और इस ऋतु संहार में किसका वर्णन किया गया है? ऋतु संहार में षड ऋतुओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? षड ऋतुओं का वर्णन। इसके बाद ये जो ऋतु संहार है इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि ऋतु संहार एक गीति काव्य है। और ऋतु संहार की जो गणना है वो किस में की जाती है? लघु त्रयी में भी इसकी गणना की जाती है। किस में? लघु त्रयी में भी गणना की जाती है। लघु त्रयी में भी गणना की जाती है। और ये कालिदास की सबसे पहली रचना है। क्या है? कालिदास जी की सबसे पहली रचना। सबसे पहली रचना। तो ये हमसे ये भी इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि पहली रचना कौन सी है, दूसरी रचना कौन सी है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो कालिदास जी की सबसे पहली रचना है वो है ऋतु संहार, जो एक गीति काव्य है और जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि ऋतु टोटल हमारी कितनी होती है? 6 ऋतु होती है, और यहाँ पर 6 की 6 ऋतुओं का वर्णन कालिदास जी ने किया है। ऋतु संहार से और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जानने को। तो ये हमारी एक रचना कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी रचना आती है हमारी कुमार संभवम। क्या है? कुमार संभवम। कुमार संभवम एक क्या है? कुमार संभवम है एक महाकाव्य। क्या है? एक महाकाव्य है कुमार संभवम, महाकाव्य। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कुमार संभवम में कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। और इसमें इसके जो नायक है वो कौन है? कुमार संभव के नायक कौन है? नायक है शिव। कुमार संभव के नायक कौन है? शिव है। प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक क्या होता है? जिसको हम विलन बोलते हैं। तो प्रतिनायक कौन होता है? प्रतिनायक है तारकासुर। कौन है? तारकासुर। तो ये प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने ये सब बताया नहीं था। एस्टेट की परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हमारी कुमार संभव है इसके नायक कौन है? तो इसके नायक है शिव, और इनके जो प्रतिनायक है वो है तारकासुर। इनका उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? उपजीव्य क्या होता है? जिनका सहारा लेकर के रचना की जाती है। तो यहाँ पर उपजीव्य क्या है कुमार संभवम का? तो ये हो जाता है हमारा शिव पुराण। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। शिव पुराण, रामायण, महाभारत। इन्हीं को आधार मान करके कुमार संभव की रचना की है। और इसका जो रस है कुमार संभव का रस क्या है? श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार
रस है। और इसकी एक टीका होती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीका भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो कुमार संभव की टीका है वो क्या है? संजीवनी टीका। क्या है टीका का नाम? संजीवनी टीका। कुमार संभव की टीका कौन सी है? कुमार संभव संजीवनी। किसके द्वारा लिखी गई है? मल्लीनाथ के द्वारा, मल्लीनाथ जी के द्वारा। मल्लीनाथ जी ने 3 या 4 काव्यों पर, महाकाव्यों पर रचना की है, टीका लिखी है। तो उस पे से मल्लीनाथ की संजीवनी टीका किसके ऊपर लिखी गई है? कुमार संभवम के ऊपर लिखी गई है। और कुमार संभवम जो ग्रंथ है, कुमार संभवम जो ग्रंथ है उसकी रचना भी उसकी गणना भी किस में की जाती है? लघुत्रयी में की जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। लघुत्रयी, सबसे पहले लघुत्रयी में तीनों की तीनों रचना जो है वो किसकी आती है? कालिदास की। किसकी आती है? कालिदास की। तो सबसे पहली जो रचना है वो है ऋतुसंहार। दूसरी क्या है? दूसरी है हमारी कुमार संभवम। और तीसरी क्या है? तीसरी है हमारी रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम। इन तीनों की गणना किस में की जाती है? लघुत्रयी में की जाती है। किस में की जाती है? लघुत्रयी में की जाती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऋतुसंहार, कुमार संभवम क्या है, इनका परिचय हमने जान लिया है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है, जिसमें नायक शिव है, प्रतिनायक तारकासुर है। और इसका जो छंद है वो उपजाति है, प्रयोग किया गया है इसके अंदर। और इसकी टीका जो है वो है संजीवनी टीका, जो मल्लीनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। अब हमारी तीसरी रचना आती है, क्रम के अनुसार हम लिख रहे हैं, तो दूसरी रचना आती है हमारी कुमार संभव। अब तीसरी रचना जो है हमारी, वो हमारी आती है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम ये हमारी क्या है? तीसरी रचना है। मालविका अग्निमित्रम जो है क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कालिदास का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कालिदास जी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तो वो हमारी हो जाएगी ऋतुसंहार। लेकिन अगर नाटकों में से सबसे पहले पूछा जाएगा तो वो हमारा मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा। सबसे पहला नाटक कालिदास जी का कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम है। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो नाटक मालविका अग्निमित्रम है, ये क्या है? नाटक है। इसका जो नायक है, पहले हम सर्ग जानते हैं। सर्ग कितने हैं इसमें? सर्ग है 5। सॉरी, नाटक में सर्ग नहीं होते, अंक होते हैं। सर्ग होते हैं महाकाव्यों में। तो यहाँ पर हमारे पास 5 अंक है इसके अंदर। मालविका अग्निमित्रम में कितने अंक है? 5 अंक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप मालविका को याद रखिए, फिर आप मालविका को माँ 1, लय 2, वी 3, 4, और यहाँ पर भी ये अग्नि जो शब्द है 5 एक ही दे रखा है। तो मालविका अग्नि 5 अंक है इसके अंदर टोटल। इसके जो नायक है वो कौन है? नायक है अग्निमित्र। नायक कौन है? अग्निमित्र है। और नायिका कौन है? मालविका। नायिका कौन है? मालविका। ये प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखना। नायिका कौन है? मालविका। कहीं आप सोचो कि मैम ये नायक नायिका ये क्या प्रश्न बता रहे हो आप, ये सब थोड़ी ना पूछे जाएंगे। ये भी पूछे जाते हैं कि मालविका अग्निमित्रम में जो नायक है वो कौन है, नायिका कौन है। अंक इसमें 5 है। और फिर आता हमारा जो चौथी रचना है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम क्या है? विक्रमोर्वशीयम भी वैसे इसकी गणना किस में की जाती है? वैसे इसकी गणना नाटक में ही की जाती है, लेकिन इसको क्या माना जाता है? एक त्रोटक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? त्रोटक भी। विक्रमोर्वशीयम।
विक्रमोर्वशीयम। तो यहाँ पर जो विक्रमोर्वशीयम है ये क्या है? वैसे तो इसकी गणना नाटक में की जाती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कालिदास जी के कितने नाटक है टोटल, तो 3 माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे? 3 माने जाएंगे। लेकिन अगर हमसे स्पेशल ये पूछा जाए कि विक्रमोर्वशीयम ये जो है ये किस प्रकार का काव्य है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रोटक। क्या है? त्रोटक। त्रोटक आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसमें अंक कितने हैं? अंक है 5। मालविका में भी 5 थे और इसमें भी कितने हैं? 5 ही अंक है। इसका जो नायक है वो कौन है? पुरूरवा। नायक कौन है? पुरूरवा। और उर्वशी, सॉरी, नायिका कौन है? उर्वशी है। नायिका कौन है? उर्वशी। उर्वशी क्या है? उर्वशी एक अप्सरा है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्वशी कैसी क्या है? उर्वशी एक अप्सरा है। और पुरूरवा कैथी नामक दैत्य से उर्वशी की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पुरूरवा जो है, पुरूरवा कैथी नामक दैत्य से उर्वशी की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। और यहाँ पर उर्वशी को जो शाप है वो किसने दिया था? उर्वशी को शाप किसने दिया था? भरत मुनि ने। किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भरत मुनि ने शाप दिया था। और जो उर्वशी है वो कार्तिकेय के वन में जा कर के, कार्तिकेय कौन है? शिव और पार्वती का जो पुत्र है कार्तिकेय, उसके वन में जाकर क्या हो जाती है? लता का रूप धारण कर लेती है। फिर पुरूरवा आता है और लता का रूप किस प्रकार से धारण कर लेती है? क्योंकि शाप दिया गया था और उस शाप से अगर जो कोई भी कार्तिकेय के वन में प्रवेश कर जाता है, महिलाओं का प्रवेश वहाँ पर निषेध था, और फिर भी उर्वशी जो है अपनी रक्षा करती करती वहाँ पर वन में चली जाती है, और उस वन में जाते ही क्या हो जाती है? वो लता का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर लता बन जाती है। और उस लता से पीछा छुटवाने के लिए जो पुरूरवा है वो क्या करता है? संगमणि मणि से, क्या है? शाप किससे कम होता है? तो ये आप याद रखिएगा। शाप किससे कम होता है? संगमणि मणि से। मणि का नाम क्या है? संगमणि है। इस मणि को टच करने से जो उर्वशी लता बनी हुई थी वो उर्वशी क्या बन जाती है? वापस से स्त्री बन जाती है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आती है हमारी 5वीं रचना जिसका नाम है मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। मेघदूतम ये हमने अच्छे से जान ही लिया है मेघदूतम के बारे में। मेघदूत को एक क्या कहा जाता है? खंड काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंड काव्य। अर्थात इसके टुकड़े किए गए हैं 2 जगह। तो इनका खंड काव्य 2 भाग है। कौन कौन से? पूर्व मेघ और दूसरा क्या है? उत्तर मेघ। उत्तर मेघ। इसके अंदर जो रस का प्रयोग किया गया है मेघदूतम में, ये रस कौन सा है? रस है इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस। अगर हमसे सीधा पूछा जाए तो श्रृंगार होगा, लेकिन अगर फिर भी हमसे इसका पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है यक्ष का विरह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमसे इसका ये ज़रूर पूछा जाएगा कि रस कौन सा है? तो ये हमारा विप्रलंब। विप्रलंब ये अच्छे से याद रखिएगा विप्रलंब शब्द को। विप्रलंब श्रृंगार रस।
इसमें है छंद मंदाक्रांता, हम सभी ने जान ही लिया है पहले ही। छंद क्या है? मंदाक्रांता है। और उपजीव्य क्या है? मेघदूतम का उपजीव्य ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। और दूसरी क्या है? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की जो दूत की कल्पना है, रामायण में जो दूत कल्पना है ना, कल्पना, रामायण में दूत की कल्पना की गई है, उसी दूत को यहाँ पर बादल को दूत बनाया गया है। मेघदूतम में दूत कौन है? तो ये हमसे पूछा जा सकता है। मेघदूतम में दूत है बादल। कौन है? बादल है मेघदूतम में दूत। इसका जो नायक है वो कौन है? यक्ष। और नायक का नाम पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। हमसे नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि जो मेघदूतम का नायक है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर नायक का नाम मैं आपको बता रही हूँ। नायक वैसे सभी जानते हैं कि नायक कौन है? यक्ष है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर जो यक्ष है, यक्ष, इसका जो नाम है, मूल नाम, वो क्या है? हेममाली। क्या है? हेममाली इसका मूल नाम है। मूल नाम क्या होता है? जो वास्तविक नाम होता है। फिर है नायिका। नायिका कौन है? नायिका वैसे यक्ष है तो उसकी पत्नी को यक्षिणी कहा दिया जाता है, लेकिन इसका भी जो मूल नाम है वो क्या है? विशालाक्षी। और ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। कहीं आप फिर बोलो कि मैम आपने हमें नहीं बताया। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है यक्ष का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या है। तो इसका जो मूल नाम है वो है हेममाली। नायिका कौन है? विशालाक्षी है। वैसे इनको यक्ष और यक्षिणी भी कह दिया जाता है। और कुछ पाँचवें जो हमारा मेघदूतम आता है इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है हमारा छठा है रघुवंशम। क्या है छठा? रघुवंशम। रघुवंशम। रघुवंशम जो है एक क्या है? इसका अगर काव्य का प्रकार पूछा जाए तो ये है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। इसकी गणना किस में की जाती है? लघुत्रयी में इसकी गणना की जाती है। लघुत्रयी में इसकी गणना की जाती है। इसमें सर्ग कितने हैं? तो सर्ग है 19। महाकाव्य का लक्षण क्या होता है? सर्गबद्धो महाकाव्य, अर्थात जितने भी महाकाव्य है वो किस में बंधे हुए होंगे? सर्गों में बंधे हुए होंगे। अर्थात महाकाव्य जितने भी, चाहे वो आप उनको ये कुमार संभव मान लीजिए, शिशुपाल वध मान लीजिए, नैषधीय चरितम मान लीजिए, ये सभी क्या है? महाकाव्य है। और इन सभी के अंदर किनकी क्या होते हैं? सर्ग होते हैं। क्या होते हैं? सर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास रघुवंशम महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है। इसमें कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? तो 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। 31 राजाओं का वर्णन। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर दिया करें, ताकि इससे क्या है कि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर क्लास पर व्यूज़ नहीं आएंगे, आप सभी कमेंट करके ये नहीं बोलोगे कि मैम आपकी क्लास अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छा करवाया, तो इससे क्या है कि मुझे ये लगता रहता है कि आप सभी क्या करते हैं? सिर्फ क्लास में आते हैं, क्लास को देखते हैं और चले जाते हैं। ना आपको क्लास पसंद आती है, ना आप इसको शेयर करते हो। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 क्लास को शेयर अवश्य कर दिया करो, और कमेंट करके भी अवश्य बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने अभी तक जान लिया कि जो रघुवंशम है इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। और प्रकृति कैसी है राजाओं की? तो ये धीरोदात्त नायक कहलाते हैं। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि राम जो है, राम ये किस प्रकार के नायक है? तो ये है राम धीरोदात्त नायक है। क्या है? राम धीरोदात्त नायक है। फिर आता है हमारा इनके अंदर जो रघुवंशम के प्रमुख संवाद है, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको करवाया जा रहा है। आप ये मत समझिएगा कि मैम आप इतना कंटेंट फालतू में ही दे रहे हो। तो ये हमसे पूछा गया है कि इनके जो संवाद वर्णित है, ये
कौन से अंक में किसका संवाद वर्णित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितने मर्जी आप स्टार लगा सकते हो, आपको अच्छे से ये याद रखनी है। तो सबसे पहले हमारा आता है दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का संवाद। महर्षि वशिष्ठ संवाद, वशिष्ठ संवाद कौन से अंक में है, तो ये है हमारे प्रथम सर्ग में। अंक नहीं, सर्ग है इसमें, तो ये हमारा प्रथम सर्ग में है, वर्णित है। फिर आता है दिलीप और सिंह का संवाद। दिलीप व सिंह संवाद। सिंह क्या है, शेर। यहाँ पर सिंह कौन बनता है, तो यहाँ पर जो कामधेनु होती है वही सिंह का रूप धारण करती है, नंदिनी वही सिंह का रूप धारण करके राजा दिलीप की परीक्षा लेती है। तो यहाँ पर दिलीप व सिंह का संवाद किस में है, द्वितीय सर्ग में। किस में है, द्वितीय सर्ग में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप ये नोट कर लीजिएगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और पीछे के प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि ये जो संवाद है ये कहाँ, किस सर्ग में या किस अंक में वर्णित है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है इंद्र और रघु का संवाद। इंद्र रघु संवाद किस में वर्णित है, इंद्र और रघु का संवाद तीसरे सर्ग में वर्णित है। किस में, तृतीय सर्ग में। फिर आता है हमारा कोत्स और रघु का संवाद। कोत्स रघु संवाद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पूछा भी गया है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के में रघु और कोत्स का संवाद पूछा गया है और ये पांचवें सर्ग में है। किस में, पंचम सर्ग में। रघु और कोत्स का संवाद पांचवें सर्ग में वर्णित है। फिर आता है हमारा राम परशुराम संवाद। किस में वर्णित है, राम और परशुराम का संवाद एकादश सर्ग में। एकादश सर्ग। और सीता और लक्ष्मण का संवाद किस में वर्णित है, चतुर्दश सर्ग में। किस में वर्णित है, सीता लक्ष्मण का संवाद चतुर्दश सर्ग में। चतुर्दश सर्ग। लास्ट है कुश और नाई का रूप अयोध्या का संवाद जो है वो किस में वर्णित है, षोडश सर्ग में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, कुछ पता नहीं होता एग्जामिनर का। तो यहाँ पर क्या है, कुश और नायिका रूपी अयोध्या। अयोध्या को यहाँ पर क्या बोला गया है, नायिका। नायिका रूपी अयोध्या का संवाद। संवाद किस में वर्णित है, षोडश सर्ग में। षोडश सर्ग में। वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा था, एनसीईआरटी में जो है रघु और कोत्स का संवाद, जो पांचवें सर्ग में हमारा दिया गया है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो आगे आता है, कालिदास जी की अंतिम रचना है, वो कौन सी है, कालिदास जी की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो ये हमारा 7वां हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। क्या है, नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और ये कालिदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अंतिम रचना। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो अभी, तो यहाँ पर सेम सेम सी साउंड है, अभी, अंतिम, अभी, अति, अभी, अति। तो इस प्रकार से भी इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और सबसे पहली रचना कौन सी है, सबसे पहली रचना है ऋतुसंहार। और अगर नाटकों में सबसे पहले पूछी जाए तो मालविका अग्निमित्रम है, उसके बाद विक्रम और वर्षियम है, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करवाने वाला नाटक कौन सा है, तो यही है, कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कालिदास को प्रसिद्धि दिलाने वाला नाटक
दिलाने वाला नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद है काव्य का प्रकार, ये क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक हमने जान लिया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक कितने हैं? तो अंक है टोटल 7। कितने अंक है? 7। 7 अंक है। प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस हमें पता ही है, श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर महाराज दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रधान रस क्या है? इसका प्रधान रस है श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार रस प्रधान है। विदूषक वेरी इंपॉर्टेंट है, विदूषक पूछा जाता है। मैं एक विदूषक की अलग से भी आपको क्लास दूंगी जिसमें सभी नाटकों का विदूषक वर्णित होगा। तो यहाँ पर जो विदूषक है, विदूषक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है माधव्य। इसको हम माधव्य भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका उपजीव्य कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उपजीव्य। सबसे पहली बात तो मैं आपको कोई भी जो कंटेंट दे रही हूँ वो जो है कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपको सिर्फ वही चीज़ें करवाई जाती है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, पूछी जाएगी। ओनली ऑन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होती है, कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं करवाई जाती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी चीज़ें मैं करवा रही हूँ आप अच्छे से उसको याद भी रखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। जो यहाँ पर उपजीव्य है वो है महाभारत का आदि पर्व। महाभारत का क्या है? आदि पर्व। महाभारत का आदि पर्व। महाभारत का आदि पर्व। और आदि पर्व में भी कौन सा? 68 से लेकर के 74 जो अध्याय है, 74 तक जितने अध्याय हैं, कितने हो जाते हैं? 68, 67, 69, 70 और टोटल 7 हो जाते हैं। तो ये 7 अध्याय क्या कहलाते हैं? ये वैसे ही क्या कहलाते हैं? ये शकुंतलोपाख्यान। क्या कहलाते हैं? शकुंतलोपाख्यान। सॉरी, अगर उपाख्यान पूछा जाए तो ये शकुंतला उपाख्यान से लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। और 68 से लेकर के 74 अध्याय महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और पद्म पुराण से भी इसको लिया गया है। क्या है? पद्म पुराण। पद्म पुराण भी इसका क्या है? उपजीव्य माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है। पद्म पुराण से फिर भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसी प्रकार से महाभारत का जो पर्व है आदि, वो भी सेम सी साउंड है। आदि पर्व अभिज्ञान, आदि पर्व अभिज्ञान। और उपाख्यान भी सेम सा ही, अभिज्ञान शाकुंतलम। और यहाँ पर शकुंतला शब्द पहले ही दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो रीति है, इसका रीति का नाम क्या है? तो इसकी रीति हो जाती है वैदर्भी रीति। मैंने आपको बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमारे कालिदास जी हैं, इनकी प्रिय रीति है ये। तो ये वैदर्भी रीति के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, वैदर्भी रीति विशिष्यते, इस प्रकार से कुछ लाइनें होती हैं। अब है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके जो नायक है वो कौन है? नायक कौन है? नायक है राजा दुष्यंत। कौन है? राजा दुष्यंत। और ये किस प्रकार के नायक है? तो ये है धीरोदात्त। क्या है? धीरोदात्त। किस प्रकार के नायक है? धीरोदात्त नायक है। किस प्रकार के? धीरोदात्त नायक है राजा दुष्यंत। नायिका कौन है? नायिका है शकुंतला। और शकुंतला किस प्रकार की नायिका है? तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। तो शकुंतला जो है वो मुग्धा नायिका है। किस प्रकार की नायिका है? मुग्धा नायिका। किस प्रकार की? मुग्धा नायिका। नायक कौन है? राजा दुष्यंत है जो धीरोदात्त है। नायिका कौन है? शकुंतला है जो धीरोदात्त है। सॉरी, नायिका जो है मुग्धा नायिका है शकुंतला।
मंगला जो दुष्यंत की नगरी है वो भी पूछ ली जाती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। दुष्यंत किस राज्य के राजा थे या किस नगरी के राजा थे? तो ये थे हस्तिनापुर के। किसके थे? हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इनकी क्या है? नगरी है। इन्होंने मंगलाचरण लिखा है विज्ञान शाकुंतलम में। तो मैं मंगलाचरण का थोड़ा सा हिंट डाल देती हूँ, अगले पेज पे कर लेते हैं हम। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टि सृष्टुर स्टुराद्या, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ऑनवर्ड इसमें क्या किया गया है? शिव जी के 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया है, उपासना की गई है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण में कितने प्रकार की या कितने प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया है, या किसकी 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें किया गया है 8 प्रकार की शिव जी की मूर्तियों का वर्णन। शिव जी की मूर्तियों की उपासना। इससे डीप हमसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमसे सामान्य जानकारी पूछी गई है। तो यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव की उपासना कालिदास जी ने की है। और मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है? मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। छंद कौन सा है मंगलाचरण में? शृंगधरा छंद है। पूछा जाता है एग्जाम में भी कि ये जो विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है इसमें छंद कौन सा है। तो ये हमने जान लिया, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, छंद शृंगधरा है और 8 प्रकार की शिव की मूर्तियों का वर्णन किया गया है। अब बारी आती है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम के बारे में। क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक के नाम? अंकों के नाम। टोटल अंक कितने हैं ये हमने जाने, कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 अंक हैं। तो सबसे पहले जो इनका क्रम वाइज भी हमसे पूछा जाता है अंकों के नाम का, तो सबसे पहले जो हमारा अंक आता है वो आता है हमारा आश्रम प्रवेश। दूसरा आता है आश्रम निवेश। तीसरा आता है हमारा मिलन। चौथा आता है हमारा विदा। 5वां है प्रत्याख्यान। 6ठा आता है पश्चाताप और 7वां पुनर्मिलन। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आश्रम प्रवेश, दूसरा आश्रम में निवेश, निवेश मतलब रहना, मिलन अर्थात शकुंतला से मिलन, विदा अर्थात राजा दुष्यंत चले जाते हैं और शकुंतला की विदाई की जाती है कर्ण ऋषियों के द्वारा, जो उनके माता पिता है आश्रम में रहते हैं। 5वां है प्रत्याख्यान, 6ठा है पश्चाताप और 7वां है पुनर्मिलन। तो ये जो अंक है इनका नाम इनके अंदर किस प्रकार से पड़ा है ये हम जब अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तभी इनका जानेंगे। लेकिन जो ये टीजीटी के सिलेबस में है ये सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए सिलेबस के लिए इतना काफ़ी है, सामान्य परिचय। आई होप आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर।